अब थोड़ा आवाज सुनाई दे रहा है कि तुम लोग को? यस सर। क्लियर है आवाज वॉइस? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है। नेटवर्क इशू का कारण प्रॉब्लम हो रहा था यार। तो तो ये स्लाइड दिख रहा है तुम लोग को? स्लाइड हाँ, शेयर है? दिख रहा। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना था। ऑटोमोबाइल जो है वो डिफाइन किया जाता है एक सेल्फ प्रोपेलिंग व्हीकल के थ्रू। अगर कोई बोलेगा कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, तो ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेलिंग व्हीकल होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिमांडेड होती हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल में। जो हमारे पास कार होता है, व्हीकल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिमांडेड होती हैं। इन डिमांडेड चीज़ों में पहला थिंग है कि कंफर्ट होना चाहिए हमारा ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है। दूसरा जो है वो कन्वीनियंस, कंफर्ट और कन्वीनियंस होना चाहिए। हाई मोबिलिटी होनी चाहिए हमारे व्हीकल में, हाई मोबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। मैन्यूवेरेबिलिटी होनी चाहिए। मैन्यूवेरेबिलिटी का मतलब होता है ईज टू ऑपरेट। आप ईज टू हैंडल, ईज टू ऑपरेट, आसानी से हैंडल हो जाए, आसानी से ऑपरेट हो जाए, उसे हम मैन्यूवेरेबिलिटी कहते हैं। तो मैन्यूवेरेबिलिटी की क्वालिटी भी होनी चाहिए ऑटोमोबाइल व्हीकल में। सेफ्टी, रनिंग सेफ्टी, सेफ्टी पर्पस से सेफली वो रनिंग होना चाहिए। ये एक हमारा जो डिमांडिंग थिंग होता है हमारे जो सिलेक्शन में ऑटोमोबाइल व्हीकल के। इकोनॉमी और पर्सनल सेफ्टी भी, इकोनॉमी जो होती है, पर्सनल सेफ्टी होती है, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे ऑटोमोबाइल में। तो ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेलिंग व्हीकल होता है जिसमें ये सारी चीजें क्वालिटी हमारे साथ होना चाहिए जब हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को कंसिडर करते हैं। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल का 5 बेसिक कंपोनेंट होता है, 5 पार्ट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर कोई पूछेगा कंपोनेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल क्या क्या है, तो 5 कंपोनेंट होते हैं ऑटोमोबाइल में। बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं 5 होते हैं। पहला होता है पावर प्लांट और इंजन। पावर प्लांट और इंजन, पहला इंजन होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है वो पहला कंपोनेंट जो है वो इंजन है, जो कि सोर्स ऑफ द पावर होता है। पावर के लिए पावर जनरेट करता है, पावर प्रोड्यूस करता है इंजन कंपोनेंट जो होता है। तो पहला कंपोनेंट इंजन कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो चेसिस होता है। चेसिस जो सपोर्ट करता है इंजन को, बॉडी को इंक्लूड करता है ब्रेक, स्टीयरिंग सिस्टम और सस्पेंशन सिस्टम। तो एक चेसिस लेआउट होता है जिसपे कार बॉडी रखी हुई होती है, जिसमें सारा लोड अप्लाइड होता है। तो चेसिस भी एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो है ड्राइव ट्रेन्स। ड्राइव ट्रेन्स का मतलब होता है कि ड्राइव ट्रेन एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जो कैरी करता है पावर को फ्रॉम इंजन से स्टार्ट करते हुए क्लच में, क्लच से स्टार्ट करते हुए गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से स्टार्ट करते हुए प्रोपेलर में, प्रोपेलर से होते हुए यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट्स होते हुए सारे गियर्स, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, और इस प्रकार से व्हील जो है सारे जो चारों व्हील में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पावर ड्राइव ट्रेन जो होते हैं, पूरा जो सिस्टम है ड्राइव ट्रेन कहलाता है, जो कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहलाता है। ये कैरी करता है पावर को इंजन से लेकर के ड्राइव व्हील तक के। तो तीसरा कंपोनेंट है ड्राइव ट्रेन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये इंक्लूड करता है क्लच, गियर बॉक्स, ड्राइव एक्सल, असेंबली, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, व्हील एक्सल, ड्राइव एक्सल, असेंबली, फाइनल ड्राइविंग, सबको इंक्लूड करता है। मैंने अभी अभी बताया था ड्राइव ट्रेन जो होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। चौथा कंपोनेंट जो होता है वो है कार बॉडी। कार की बॉडी जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ताकि हम धूप से बच सकें, पानी से बच सकें, ठंड से बच सकें, तो प्रोटेक्टिंग करने के लिए जो होता है वो कार बॉडी चौथा कंपोनेंट होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल का। पांचवा जो कंपोनेंट होता है वो है कार बॉडी एसेसरीज। एसेसरीज भी इसमें इंक्लूड होती हैं पांचवें कंपोनेंट में। एसेसरीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? हीटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, लाइट्स हो गए, रेडियो हो गया, म्यूजिक प्लेयर अगर आपने लगाया है कार के कंपोनेंट, कार बॉडी में, विंडशील्ड वाइपर लगाया है, वॉशर लगाया है, सीट एडजस्टर जो है, ये सारी चीजें जो छोटी मोटी एसेसरीज होती हैं, ये भी कार बॉडी एसेसरीज के अंतर्गत आती हैं। और ये एसेसरीज, कार बॉडी एसेसरीज में ये जो होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, 5 बेसिक कंपोनेंट होते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल के। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा व्हीकल लेआउट है। व्हीकल लेआउट को यहाँ सामने से देखो, ये जो सामने से देखोगे तो यहाँ फ्रंट एक्सल दिया हुआ है।
फ्रंट एक्सल के साथ में इंजन कंपोनेंट, इंजन एक सिंपल लेआउट फिगर है ये, व्हीकल लेआउट का जो सिंपल फिगर है ये, इसमें फ्रंट एक्सल दिखाई दे रहा है, इंजन जो है इसमें माउंटेड है फ्रंट एक्सल में, उसके बाद वहाँ क्लच है, क्लच से पावर, इंजन से पावर ट्रांसमिट होता है क्लच में, और क्लच एंगेज और डिसएंगेज कर देता है गियर बॉक्स को, फिर गियर बॉक्स से होते हुए यहाँ पर यूनिवर्सल ज्वाइंट है, यूनिवर्सल ज्वाइंट के दो यूनिवर्सल ज्वाइंट के बीच में प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, और ये जो है यूनिवर्सल ज्वाइंट यहाँ पर रियर एक्सल में वहाँ पर एक डिफरेंशियल होता है। तो ये व्हीकल लेआउट है जिसे ट्रांसमिशन लेआउट कह सकते हैं, व्हीकल लेआउट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर ये जो फिगर जो था वो शो कर रहा था बेसिक स्ट्रक्चर को, लेकिन हम वेरियस कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। पहला जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है कवर करता है कंप्लीट ड्राइव लाइन। ये जो फिगर में जो कंप्लीट ड्राइव लाइन दिख रहा है, ये जो फिगर में जो कंप्लीट ड्राइव लाइन दिख रहा है, ये पूरा जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम है। और ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है ये इंजन और रोड व्हील के बीच में लिंकअप के समान काम करता है, एक लिंक के समान काम करता है। और ये जो होता है मैनी जो व्हीकल्स जो होते हैं उन सब में सारा जो है ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है, जो कि लिंकअप होता है बिटवीन द रोड व्हील्स और इंजन के बीच में। फिर भी बहुत सारी कंट्रीज जो होते हैं वो ट्रांसमिशन को रिफर करते हैं कि गियर बॉक्स यूनिट को हम कंसिडर करें। दूसरे जो कंट्रीज होते हैं अगर उनको पूछोगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है तो वो गियर बॉक्स को टूवर्ड्स इंडिकेट कर देंगे कि गियर बॉक्स यूनिट जो होता है वही ट्रांसमिशन सिस्टम है। पर ऑल ओवर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो कंप्लीट रोड व्हील से लेकर के इंजन तक का जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है लेआउट का पहला कंपोनेंट है। दूसरा जो है पावर यूनिट होता है। पावर यूनिट जो होता है नॉर्मल सोर्स ऑफ द पावर, जो नॉर्मल सोर्स ऑफ द पावर जो होता है वो एक इंटरनल कंबस्शन इंजन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन मोस्ट पॉपुलर और सुपीरियर परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है पेट्रोल इंजन जो होता है। पर अगर व्हीकल को एक्सटेंसिवली हम यूज कर रहे हैं तो एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी के तहत डीजल इंजन काफी इंपॉर्टेंट होता है और मोर अट्रैक्टिव होता है डीजल इंजन। और ये जो पावर यूनिट है, पावर यूनिट को एक्चुअली पावर यूनिट मेनली दो मेन जो है पावर यूनिट में पेट्रोल इंजन होता है और डीजल इंजन होता है। अगर हम सुपीरियर परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल इंजन काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम एक्सटेंसिवली अगर उसको हम यूज कर रहे हैं इंजन कंपोनेंट को या व्हीकल को तो उस सिचुएशन में डीजल इंजन काफी अट्रैक्टिव होता है हमारे लिए। इकोनॉमी फैक्टर अगर यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमी फैक्टर के मामले में डीजल इंजन का जो होता है वो ऑफसेट हो जाता है हायर इनिशियल कॉस्ट के लिए और रिड्यूस्ड आउटपुट के लिए। मतलब डीजल इंजन को अगर हम यूज करते हैं एक्सटेंसिवली, अगर हम यूज करते भी हैं तो डीजल इंजन जो होता है वो हायर इनिशियल कॉस्ट अप्लाई करता है और रिड्यूस्ड आउटपुट देता है। तो इस सिचुएशन में पेट्रोल इंजन ही काफी कंपैरिजन में पेट्रोल इंजन ही काफी इकोनॉमिकल आउटपुट में पेट्रोल इंजन काफी यूजफुल इंजन होता है। तीसरा जो है यहाँ पर क्लच कंपोनेंट है। जैसे कि गियर जो होता है मैनुअल गियर बॉक्स में अगर हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं गियर बॉक्स को तो गियर को चेंज करने के लिए जरूरत पड़ती है। जब हम गियर बॉक्स जब गाड़ी और रनिंग कंडीशन में होती है तो गियर बॉक्स के अंदर जो गियर होते हैं उनको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो शिफ्ट करने का एक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है गियर को जब गियर जो है अंडर विदाउट लोड कंडीशन में हो। अगर लोड कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है तो गियर टूट जाता है, वियर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस सिचुएशन में गियर पर लोड ना पड़े इसलिए हम क्लच को भी यूज करते हैं। जो क्लच जो होता है वो फिक्स होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो ये जो क्लच होता है वो ड्राइव्स को डिस्कनेक्ट करता है इंजन के साथ में जब वो इंजन गियर बॉक्स के साथ पावर ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो ये क्लच इनेबल कर देता है ड्राइवर को टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम द गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने के लिए इंजन को डिस्कनेक्ट करने के लिए क्लच यूज किया जाता है। ये ड्राइवर को इनेबल करता है कि डिस्कनेक्ट करने के लिए इंजन और गियर बॉक्स के साथ। चौथा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है गियर बॉक्स सेट ऑफ द गियर से मिलकर कंसिस्ट होता है।
अभी हम इसके पहले क्लच के बारे में देखें और अब देखते हैं गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स जो होता है वो सेट ऑफ द गियर से कंसिस्ट होता है, जो कि एम्पलीफाई करता है इंजन टॉर्क को। और ये जो इंजन टॉर्क जब एम्पलीफाई हो जाता है तो वो ड्राइविंग फोर्स जो होता है रोड व्हील में उसको इंक्रीज कर देता है, ड्राइविंग फोर्स को, ताकि व्हीकल जो है बगैर किसी रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट के आगे वर्क कर सके, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। तो गियर बॉक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेआउट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हीकल लेआउट का, जिसमें गियर बॉक्स के अंदर में बहुत सारे गियर लगे रहते हैं। और ये जो गियर जो होता है, ये जो गियर बॉक्स होता है वो एम्पलीफाई करता है इंजन टॉर्क को एम्पलीफाई करके, ताकि ड्राइविंग फोर्स इनेबल हो सके और एट द रोड व्हील्स पर, और ताकि हमारा जो व्हीकल है बगैर किसी रेजिस्टेंस टू मूवमेंट के आगे बढ़ सके या वर्क कर सके। यहाँ गियर बॉक्स ये भी इनेबल करता है इंजन स्पीड को, जो कि विद इन वर्किंग लिमिट में एक्ट करता है विद इन वर्किंग लिमिट में, ताकि इंजन ऑफ द व्हीकल जो है वो स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो बगैर स्पीड ऑफ द व्हीकल के इर्रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ द व्हीकल को अफेक्ट किए बगैर जो होता है इंजन को वो ऑपरेट करता है। तो गियर बॉक्स जो होता है वो गियर को शिफ्ट कर सकता है, न्यूट्रल कंडीशन में रख सकता है, बैकवर्ड कंडीशन में रख सकता है, रिवर्स कंडीशन में रख सकता है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स जो होता है वो जब व्हीकल जो होता है उस व्हीकल का स्पीड जो होता है वो अगर मेंटेन करने के लिए, तो गियर बॉक्स उस सिचुएशन में स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। पांचवा जो कंपोनेंट है वो प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है लॉन्ग ट्यूबुलर शाफ्ट होता है, जो कि लिंक करता है गियर बॉक्स को टू द फाइनल ड्राइव। पांचवा जो मेन कंपोनेंट है वो प्रोपेलर शाफ्ट है, दैट इज लॉन्ग ट्यूबुलर शाफ्ट होता है, जो कि लिंक करता है गियर बॉक्स को फाइनल ड्राइव के साथ में लिंक अप करता है। छठवां जो है यूनिवर्सल ज्वाइंट है। यूनिवर्सल ज्वाइंट जो होता है वो ईच एंड ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट के एंड पर फिटेड होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। और ये जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है वो इनेबल करता है ड्राइव को, ताकि अलग अलग एंगल पे जो ड्राइव को जो है वो ट्रांसमिट कर सके। तो ये अलाउ करता है चेसिस कंपोनेंट को, जो कि व्हीकल को ट्रैवलिंग के टाइम पे, बम्पी सरफेस के टाइम पे टर्न करने के लिए, व्हीकल को बम्पी सरफेस में ऑपरेट करने के लिए, तो यूनिवर्सल जॉइंट जो होते हैं वो प्रोपेलर शाफ्ट के एंड में कनेक्टेड होते हैं और उनको बम्पी सरफेस में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, टर्न प्रोवाइड करता है। बम्पी सरफेस में उनको मूव कराने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट एक वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है। सातवां मेन कंपोनेंट है फ्रंट एक्सल। जो फ्रंट एक्सल होता है वो सपोर्ट करता है फ्रंट ऑफ द व्हीकल को, और फ्रंट ऑफ द व्हीकल को सपोर्ट करता है और यूज किया जाता है स्टीयरिंग के लिए। तो फ्रंट में एक एक्सल होता है, एक शाफ्ट रहता है फ्रंट का जो है वो फ्रंट एक्सल को फ्रंट के व्हील को सपोर्ट करने के लिए, फ्रंट के व्हील को सपोर्ट करने के लिए, व्हीकल के फ्रंट व्हील को सपोर्ट करने के लिए, और यूज किया जाता है स्टीयरिंग के लिए। तो फ्रंट एक्सल भी एक मेन कंपोनेंट है। एक होता है रियर एक्सल। रियर एक्सल जो होता है कैरी करता है व्हील को, सपोर्ट करता है वेट ऑफ द रियर ऑफ द व्हीकल को। रियर ऑफ द मतलब पीछे का जो वेट है, जो पीछे का जो व्हीकल जो पैसेंजर का वेट होता है, पीछे का जो वेट होता है, लगेज का जो वेट होता है, उसको रियर के जो पीछे के जो व्हील्स को सपोर्ट करने के लिए का रियर एक्सल होता है। तो रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ये भी मेन इंपॉर्टेंट लेआउट होते हैं व्हीकल के, ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए। यहाँ पर एक आता है फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव जो होता है ऑन द व्हीकल सेंटर लाइन, एक्सल जो होता है वो हाउस्ड होता है एनलार्ज कैपेसिटी के साथ में। जो होता है फाइनल ड्राइव जो होता है वो वहाँ पर एक फाइनल ड्राइव होता है जो व्हीकल में अटैच होता है। ये जो फाइनल ड्राइव होता है वो व्हीकल को टर्न करने के लिए, 90 डिग्री में टर्न करने के लिए, और
उस सिचुएशन में 90 डिग्री में टर्न करने के लिए ड्राइव लगा रहता है, जिसे हम फाइनल ड्राइव कहते हैं। ये जो फाइनल ड्राइव होता है वो रिड्यूस करता है स्पीड को मेंटेन करता है, ताकि एक रोड व्हील्स में जो व्हीकल है उसको आसानी से हम टर्न कर सके और उसे हम आसानी से टर्न करके अडॉप्ट कर सके। तो उस सिचुएशन में फाइनल ड्राइव ही एक मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पर 10वां एक मेन कंपोनेंट है जो कि व्हील होता है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल जो होते हैं उनमें आप व्हील जानते हैं, टायर जो होते हैं फिटेड होते हैं हॉलो रबर टायर के साथ में। तो व्हील जो होते हैं वो फिटेड होते हैं रबर टायर के साथ में, और जिसके अंदर में एयर सफिशिएंट प्रेशर के साथ में इनपुट होता है, इंसर्ट होता है एयर जो है व्हील टायर जो होता है। तो ये ताकि वो सपोर्ट कर सके लोड को और वो कैरी कर सके हैवी लोड को, अगर उस पर काफी लोड अप्लाई हो रहा है तो व्हील भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये व्हील जो होते हैं वो रोड के सरफेस के साथ में ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इरेगुलरिटीज के साथ में। तो ये व्हीकल लेआउट है। व्हीकल लेआउट मैं आप लोग को डिस्कस करना चाह रहा था, और यहाँ पर टाइम जो है 5 मिनट बचा हुआ है, तो मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि डिस्कनेक्ट होने से पहले। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है,